हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आइडेंटिफाई मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बाद में हम ये भी देखेंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो पेपर में हम कैसे लिख के आएंगे। सबसे पहले हम बात करें टॉपिक की। एक पैराग्राफ का टॉपिक उस पैराग्राफ का सब्जेक्ट होता है। टॉपिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा किसी पैराग्राफ के टॉपिक को हम 2 या 3 लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में जो वर्ड्स सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रहा हो या बार बार रिपीट हो रहा हो, वो वर्ड टॉपिक की तरफ इशारा करते हैं। अब सेंटेंस क्या होता है? तो ये सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देते हैं। सही। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि मेन आइडिया को एक्सप्रेस करता है। एक पैराग्राफ है, उसमें कोई मेन आइडिया होगा, तो उस मेन आइडिया को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। टॉपिक सेंटेंस को की सेंटेंस या थीम सेंटेंस भी कहते हैं। अगर एक पैराग्राफ हम लिखते हैं जिसमें 10 लाइन्स हैं, जिसमें 10 सेंटेंस हैं, तो उन 10 सेंटेंस में से एक सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस, और बाकी 9 सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, और वो 9 सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे असलम एक बहुत अच्छा लड़का है। वो सुबह सवेरे उठता है, वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करता है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, वो रोज़ाना दांत ब्रश करता है। टॉपिक सेंटेंस इसमें असलम बहुत अच्छा लड़का है। बाकी जो सेंटेंस कहा कि वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज अदा करता है, ये सपोर्ट कर रहे हैं टॉपिक को, मेन आइडिया को, कि असलम एक अच्छा लड़का है। सही। अगर एक पैराग्राफ है तो उसमें एक मेन आइडिया होगा। जो सेंटेंस मेन आइडिया को एक्सप्रेस करे वो टॉपिक सेंटेंस, बाकी जो जितने भी सेंटेंस बचते हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे। अगर बाकी सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट ना करे तो वहाँ पे कमी आएगी 3 चीज़ों की: यूनिटी, कोहेरेंस और एडिक्वेट डेवलपमेंट की। इन 3 चीज़ों की कमी आएगी, यानी कि मुनासिब डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ कोहेरेंस भी नहीं होगी, यूनिटी भी नहीं होगी। अब टॉपिक सेंटेंस 3 जगहों पे आ सकते हैं। एक तो एट बिगिनिंग, यानी कि स्टार्ट पे, बिगिनिंग, एक एट मिडल, दरमियान में, और एक एट एंड, यानी कि एंड में। अगर मैं कहूँ कि असलम एक बहुत अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो 5 वक्त की नमाज अदा करता है, वो दांत ब्रश करता है, तो ये जो मैंने कह दिया असलम एक अच्छा लड़का है, फर्स्ट पे कहा, यानी कि टॉपिक सेंटेंस हमारा फर्स्ट पे आया। हम इसी तरह इस लाइन को मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड पे यूज़ करने के लिए हम इसकी एग्जांपल देंगे। जैसे हम एक स्टोरी लिखते हैं, तो स्टोरी में सारी स्टोरी लिखने के बाद एंड पे हम मॉडल लिखते हैं, यानी कि हम कह लें कि उसका टॉपिक लिखते हैं या मेन आइडिया लिख देते हैं, ट्राई अगेन। तो ये हमारे एग्जांपल होगी। टॉपिक सेंटेंस क्लियर हो गया। पेपर में कैसे लिख के आएंगे वो भी आपको मैं रीडिंग बताता हूँ। आइडेंटिफाई मेन आइडिया, मेन आइडिया की शिनाख्त करना। किसी पैराग्राफ का मेन आइडिया ये बताता है कि आथर, यानी कि लिखने वाला, टॉपिक के मतलब क्या जानता है या उसके बारे में क्या कम्युनिकेट करवाना चाहता है। मेन आइडिया को हम सेंट्रल या मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन आइडिया को हम सेंट्रल या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंक कहते हैं पैराग्राफ की, यानी कि पैराग्राफ की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोच होती है वो मेन आइडिया में बताई जाती है। मेन आइडिया आमतौर पे डायरेक्ट ही पैराग्राफ में लिख दिया जाता है। मेन आइडिया जिस सेंटेंस में बताया जाए उस सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में मेन आइडिया बताया जाए उस सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया आइडेंटिफाई मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस, तो उसको पेपर के लिहाज से किस तरह लिख के आएंगे।
सबसे पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ का टॉपिक इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट होता है। इट इज़ द वन थिंग डैट होल पैराग्राफ इज़ अबाउट, ये एक वो चीज़ होती है जिसके मतलब पूरा पैराग्राफ होता है। यूजली द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 or 3 वर्ड्स, आमतौर पे 2 या 3 वर्ड्स में पैराग्राफ के टॉपिक को एक्सप्रेस कर दिया जाता है। फ्रिक्वेंटली द रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड कैन सर्व एज ए क्लू टू द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है वो क्लू देता है, इशारा करता है टॉपिक सेंटेंस के मतलब, टॉपिक पैराग्राफ के टॉपिक के मतलब। नेक्स्ट आता है टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस करता है मेन आइडिया को पैराग्राफ की। दिस सेंटेंस इज़ आल्सो नोन एज की और थीम सेंटेंस, इसके अदर नेम्स या टॉपिक सेंटेंस को की और थीम सेंटेंस भी कहते हैं। बाकी जो सेंटेंस होते हैं, ऑल द अदर सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ मस्ट इलुस्ट्रेट द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस को इलुस्ट्रेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसका हवाला देते हैं। इफ़ द रिमाइंडर ऑफ द पैराग्राफ डज नॉट फुलफिल द प्रोमिस ऑफ टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस के कुछ प्रोमिस होते हैं, कुछ बातें होती हैं, जैसे ये कि बाकी सेंटेंस जो है टॉपिक सेंटेंस को इलुस्ट्रेट करने चाहिए। अगर ये चीज़ें ना हो तो द पैराग्राफ विल लैक, तो उस पैराग्राफ में कमी आएगी यूनिटी, कोहेरेंस एंड एडिक्वेट डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक सेंटेंस कैन अपीयर, टॉपिक सेंटेंस आ सकता है एट सेवरल पॉइंट्स इन द पैराग्राफ, एट बिगिनिंग स्टार्ट में, एट मिडल दरमियान में, और एट एंड या एंड में। ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा। अब देखें, बिगिनिंग अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को स्टार्ट करना एक टॉपिक सेंटेंस के साथ बेस्ट वे टू अचीव क्लैरिटी हासिल करने के लिए एक बेस्ट वे है। एंड यूनिटी इन राइटिंग, और राइटिंग में इकट्ठापन यानी कि वहदत, इकट्ठापन, एकता हासिल करने के लिए। एंडिंग द पैराग्राफ विद द टॉपिक सेंटेंस, अब टॉपिक सेंटेंस एंड पे आया तो इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट एंड पे टॉपिक पैराग्राफ आए, टॉपिक सेंटेंस आए। विद दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के साथ पैराग्राफ्स प्रेजेंट द सपोर्टिंग डिटेल फर्स्ट, यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स फर्स्ट आएंगी, सपोर्टिंग सेंटेंसेस फर्स्ट आएंगे, एंड लॉजिकली कंक्लूड, जो कि टॉपिक सेंटेंस होगा एंड पे आएगा। सही, जैसे मैंने बताया एक स्टोरी लिखते हैं तो उस स्टोरी का सारा हवाला पहले दे दिया जाता है और एंड पे कंक्लूड कर दिया जाता है, कंक्लूजन निकाली जाती है लॉजिकली के, जैसे ट्राई अगेन, तो वो टॉपिक सेंटेंस होता है। बरिंग, दब देना, दफना देना, द टॉपिक सेंटेंस को विद इन द पैराग्राफ के अंदर, इज़ द थर्ड अरेंजमेंट, यानी कि मिडल में टॉपिक सेंटेंस आए। इट इज़ रेयरली यूज्ड, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, बिकॉज इट डज़ नॉट एम्फसाइज द टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस को एम्फसाइज नहीं करते। अब बात आती है मेन आइडिया की। मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट व्हाट द ऑथर वांट्स टू नो अबाउट द टॉपिक। पैराग्राफ का मेन आइडिया हमें बताता है कि ऑथर जो है वो टॉपिक सेंटेंस के बारे में क्या जानना चाहता है। द मेन आइडिया व्हाट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट अबाउट द टॉपिक इज़ द सेंट्रल और मोस्ट इम्पोर्टेंट थाट इन पैराग्राफ। मेन आइडिया ये बताता है कि ऑथर टॉपिक के बारे में क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। सेंट्रल और मोस्ट इम्पोर्टेंट थाट होती है इन द पैराग्राफ में मेन आइडिया। नेक्स्ट आता है द मेन आइडिया इज़ यूजली डायरेक्टली स्टेटेड बाय द राइटर इन 1 or more सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ। मेन आइडिया को डायरेक्टली 2 या 3 सेंटेंसेस में बयान कर दिया जाता है। द सेंटेंस दैट स्टेट्स दिस मेन आइडिया इज़ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, और ये मेन आइडिया जिस सेंटेंस में लिखा होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ये एक एग्जांपल लिखी, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी समरी है। टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं। इसके अदर नेम्स की और थीम सेंटेंस आइडेंटिफाई करता है मेन आइडिया को या एक्सप्रेस करता है मेन आइडिया को। ऑल द अदर सेंटेंस मस्ट इलुस्ट्रेट टॉपिक सेंटेंस। अगर टॉपिक सेंटेंस का प्रोमिस पूरा ना हो, इसकी कंडीशंस फुलफिल ना हो, तो वहाँ कमी आएगी यूनिटी की, कोहेरेंस की एंड एडवोकेट डेवलपमेंट की। टॉपिक सेंटेंस एट बिगिनिंग शुरू पे आ सकता है, मिडल में आ सकता है, एंड पे आ सकता है। यहाँ मेन आइडिया का वर्ड यूज़ हुआ था, तो मेन आइडिया बताता है कि ऑथर क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। सेंट्रल और मोस्ट इम्पोर्टेंट थाट होती है पैराग्राफ में।
द सेंटेंस दैट स्टेट्स मेन आइडिया इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। जो सेंटेंस मेन आइडिया स्टेट करता है, बताता है, उस सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।